विमान के उतरने से पहले महिला ने सिरदर्द का बहाना बनाया, लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा उसका हाथ कमर पर रखे पेन की ओर बढ़ गया। जैसे ही लुटेरा उससे कुछ पूछने ही वाला था, विमान अचानक भीषण गड्ढों के साथ नीचे उतरा। महिला ने मौके का फायदा उठाते हुए पेन का ढक्कन खोला और लुटेरे के गले में वार कर दिया। घटनाक्रम के इस अचानक मोड़ ने सांग बियाओ को चौंका दिया। उसने शियाओ मेई को रोकने के लिए उसकी एड़ी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दम घुटने से बेहाल सांग बियाओ में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह शियाओ मेई को भागते हुए बेबस होकर देखता रह गया। अनजान दर्शक सांग बियाओ को पीड़ित समझकर तुरंत चालक दल को शियाओ मेई को पकड़ने का संकेत दे दिया। हालांकि दरवाजा खुलते ही शियाओ मेई केबिन से भाग निकली। हवाई अड्डे की सुरक्षा तुरंत मौके पर पहुंची और घोषणा की गई कि वह वांछित है। डरी हुई शियाओ मेई ने जल्दी से अपना चमकीला कोट उतार दिया और 2 यात्रियों के सामने चुपचाप बैठ गई। इस प्रकार वह पकड़े जाने से बच गई। इसी बीच एक फ्लाइट अटेंडेंट ने सांग बियाओ के लिए डॉक्टर का इंतजाम किया, लेकिन उनके पास इलाज का समय नहीं था। उसने जबरदस्ती पेन छीन लिया, उसे हटा दिया और दोनों आदमियों से पीछा छुड़ाकर झटपट एक फोन कॉल किया। आतंकवादी का निशाना एक होटल में चेक इन करने वाला था और वह महिला होटल की डिपार्टमेंट मैनेजर थी। तभी उसके फोन का सिग्नल चला गया और बड़ी संख्या में सुरक्षा गार्ड ऊपर की ओर जा रहे थे। महिला को उनसे बचकर निकलने के लिए एक मैगजीन का सहारा लेना पड़ा। उनके जाने के बाद उसने सावधानी से अपने आसपास का जायजा लिया, लेकिन अचानक उसकी नजर पास आते आतंकवादी पर पड़ी। वह आदमी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, एक दूसरे का पीछा कर रहा था और दूसरा भाग रहा था। महिला लिफ्ट से दूसरी मंजिल पर गई जहां मेट्रो स्टेशन बस सामने ही था। अगर वह आतंकवादी से पहले ट्रेन में चढ़ जाती तो बच सकती थी, लेकिन अहम मौके पर वह गलती से जमीन पर गिर गई। आतंकवादी को अपने करीब आते देख वह जल्दी से उठी। सौभाग्य से ट्रेन पास ही थी और वह दौड़कर अंदर चली गई। जब तक आतंकवादी वहां पहुंचा, ट्रेन के दरवाजे बंद हो चुके थे। आतंकवादी को बाहर ही रोके जाने पर महिला ने राहत की सांस ली। शीशे के पार से उसने खिड़की के पास खड़े उस आदमी को देखा। साफ था कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। कुछ देर बाद वह महिला ट्रेन से उतर गई। उसने पहले सड़क किनारे से एक कार चुराई, फिर होटल के रिसेप्शन पर फोन करके अपने सहकर्मी से कहा कि वह लक्षित व्यक्ति को तुरंत वहां से चले जाने के लिए कहे। दूसरा पक्ष एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी था जो परिवार के साथ छुट्टियां मनाने समुद्र तट पर आया था, इसीलिए होटल में ठहरा था। वह कई गार्डों से घिरा हुआ था और उसके कमरे की कड़ी सुरक्षा जांच की गई थी। यहां तक कि 10 किलोमीटर दूर स्थित मछली पकड़ने वाली नावों का भी भारी हथियारों से लैस विशेष पुलिस द्वारा निरीक्षण किया गया था। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह सब आतंकवादियों की योजना का हिस्सा था। विशेष पुलिस के जाने के बाद आतंकवादी एक निर्धारित स्थान पर गए और मछली पकड़ने वाली छड़ी का उपयोग करके एक भारी बक्से को नाव पर चढ़ाया। बक्से को उठाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ी। बक्से के अंदर एक बड़ा ग्रेनेड लॉन्चर था। इसी बीच एक सहकर्मी तेजी से ऊपर गया और अधिकारी के दरवाजे पर दस्तक दी। आतंकवादी हमले की आशंका सुनकर गार्ड तुरंत हरकत में आए और अधिकारी और उसके परिवार को कमरे से बाहर निकाल लिया। इसी बीच आतंकवादियों ने ग्रेनेड लॉन्चर लगाया, उसे अधिकारी के कमरे की ओर निशाना बनाया और फिर एक गोली चलाई। आतंकवादियों ने यह सोचकर कि उनका निशाना मारा जा चुका है, लापरवाही से लॉन्चर को नदी में फेंक दिया। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि अधिकारी और उसका परिवार लिफ्ट में छिपकर बच निकले थे। इस बीच दूसरी तरफ मौजूद महिला भी चुप नहीं बैठी थी। वह घर चली गई क्योंकि आतंकवादियों ने उसके पिता की जान का इस्तेमाल करके उसे अधिकारी के कमरे का नंबर उगलवाने की कोशिश की थी। जब वह घर पहुंची तो उसने सड़क किनारे एक कार खड़ी देखी और एक आदमी हमला करने ही वाला था। यह देखकर महिला तेजी से दरवाजे से अंदर भागी और गोलियां चलने के दौरान वहीं खड़ी रही और उसने आतंकवादी को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद महिला कार से बाहर निकली और अपने पिता को सुरक्षित पाया। राहत महसूस करते हुए उसने अपने सहयोगियों को फोन करके स्थिति के बारे में पूछा। होटल का कमरा पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, लेकिन शुक्र है कि निशाना बनाया गया व्यक्ति अनहाम था। यह महसूस करते हुए कि उसके सहयोगियों को मदद की जरूरत हो सकती है, वह जल्दी से उठकर जाने लगी, हालांकि कमरे से बाहर कदम रखते